बीजेपी के नेताओं ने पूरा जोर लगाया, लेकिन बीजेपी के मंसूबे कामयाब, बीजेपी अपने मंसूबों में नहीं हो पाई। जब तक मैं जिंदा हूं, अभिभावक की तरह भूमिका निभाऊंगा। ये बड़ी बातें अशोक गहलोत की तरफ से कही गई है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। 5 साल तक ये कार्यकाल भी पूरा किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। छोटी छोटी बातें पार्टी के बीच होती रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि जो विधायक अब वापसी उनकी होगी पार्टी के अंदर, उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास उनकी तरफ से करा जाएगा। जब तक वो जिंदा है, अभिभावक की भूमिका वो निभाते रहेंगे। यह बड़ी बात है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा बीजेपी की तरफ से जो षड्यंत्र रचा गया था, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक का भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया और उन्होंने कहा कि अचानक से बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। बाड़ी बंदी की बात उनकी तरफ से कही गई बीजेपी के विधायकों की। अब ऐसे में ये तमाम बड़ी बातें अशोक गहलोत की तरफ से कही गई। एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे हुए थे, इस दौरान ये बयान उनकी तरफ से दिया गया और ये भी साफ कर दिया गया कि दरअसल जो विधायकों की वापसी होगी, अब उन विधायकों की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। किस तरह के कामकाज छूट गए हैं वो कामकाज भी पूरे करे जरूर जाएंगे। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई। बीजेपी पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई है, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। ये बड़ी बातें अशोक गहलोत की तरफ से कही गई हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये बड़ा बयान और उनकी तरफ से कहा गया कि विधायकों की नाराजगी दूर करने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि जिस तरह से उनके विधायक ठहरे हुए हैं होटल के अंदर, 100 से ज्यादा विधायकों का उन्होंने जिक्र किया। ये इतिहास है और बीजेपी इसे याद रखेगी। जो बीजेपी की तरफ से तमाम षड्यंत्र रचे गए थे, उन षड्यंत्रों में बीजेपी उन्हें पूरा नहीं कर पाई है। ये बड़ी बातें अशोक गहलोत की तरफ से कही गई है। इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा रहे। विधायकों की नाराजगी दूर करने का प्रयास उनकी तरफ से किया जाएगा, तमाम बातचीत उनके साथ की जाएगी। क्या कुछ नाराजगी है उसे दूर करने का प्रयास सीएम अशोक गहलोत की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, अभिभावक की तरह भूमिका निभाऊंगा। बीजेपी के नेताओं ने पूरा जोर लगाया, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। देखिए, अब जो कल फैसले हो रहे हैं और उसके बाद में अब आगे की रणनीति अब बनेगी। सर, एमएलए का ये कहना है कि जो पार्टी के साथ रहे, क्या वफादारी उनका है, क्या कहेंगे? देखिए, वो एक इतिहास बन गया है। 100 से अधिक लोगों को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना और एक आदमी टूट के नहीं गया। एक आदमी पूरा जोर लगा लिया। बीजेपी के नेताओं ने पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी, आप कल्पना कीजिए उसके बारे में हमारे दिल में क्या स्थिति होगी, आप जान सकते हो। और मैंने वो कहा है कि आप लोगों ने इतिहास बना दिया और जब तक मैं रहूंगा जिंदा, तब तक आपका अभिभावक के रूप में रहूंगा। ये मैंने उनको कहा है और मेरा फर्ज बनता है कि एक आदमी, लोग, लालच, हॉस्टेलिंग क्या नहीं हो रहा था। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। कहा गया कि 100 से ज्यादा जिस तरह से विधायक एक साथ रहे हैं इतने लंबे वक्त के लिए, ये वाकई एक इतिहास है। बीजेपी की तरफ से तमाम षड्यंत्र रचे गए, लेकिन बीजेपी जिस तरह से जोर लगा रही थी, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाई। कैसे बोल सकते हैं? तो उनके लिए हमारे दिल में जो भाव है वो जानते हैं, मैं जानता हूँ। और उसी कारण से वो लोगों ने विश्वास करके मेरे पर, हाईकमांड पर, उन्होंने रहना स्वीकार किया। उनको विश्वास हाईकमांड पर भी है, मुझ पर भी है। उसको बनाए रखेंगे किसी कीमत पर, ये निश्चिंत रहो। और जो लोग आए हैं, अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो दूर करने का प्रयास करेंगे। जो आदमी सत्ता में होता है, असेंबली के अंदर भी सत्ता पक्ष जो होता है, उसकी ज्यादा जिम्मेवारी होती है विपक्ष को साथ लेकर चलने की। उसी प्रकार से आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और
मुझसे कोई अगर मेरी पार्टी का विधायक नाराज है